हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉस नर्सिंग एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड का एक डिसऑर्डर जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो देखते हैं डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस इज ए रेयर डिजीज। ये बहुत रेयर डिजीज है, बहुत कम जनों में ये डिजीज पाई जाती है। कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच क्या होता है फ्रेंड्स? एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है उससे ये एडीएच सिक्रीट होता है और उसी के अंदर ये डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है, तो उस डिजीज को हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये इसका काम क्या होता है? तो डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिन का पास आउट कराना, यूरिन का पास आउट करवाना। एंटी का मतलब अगेंस्ट, मतलब ये क्या करेगा? यूरिन के पास आउट को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तो अगर इनहिबिट करता है, रोकता है यूरिन के पास आउट को, उसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है फ्रेंड्स। मतलब जो एंटी डायूरेटिक यूरिन का स्टोरेज होना चाहिए था वो क्या हो रहा है? उसकी डेफिशिएंट हो रही है, तो क्या होगा? यूरिन का पास आउट बहुत ज्यादा होने लग जाएगा बॉडी से। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन। तो अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखें, जो एडीएच था उसका काम क्या था? एडीएच का काम क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूरिन को बाहर जाने से रोकता है, बॉडी के अंदर ये यूरिन का रिस्टोर करता है, रिटेंशन करवाता है। तो ये जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होने लग जाती है बॉडी में, डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है, उस कंडीशन में जो पोस्टीरियर लोब था पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो सिक्रेट करता है एडीएच हार्मोन। ताकि पहले से क्या था? डिहाइड्रेट था, मतलब बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड निकल चुका है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो चुकी है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है उस चीज के अंदर क्या होता है? फ्लूइड का अमाउंट कम होता है। तो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो क्या सिक्रेट करेगा? एडीएच को रिलीज करता है। ये एडीएच क्या करेगा? वाटर का रिटेंशन करवाता है और बॉडी फ्लूइड को इंक्रीज करवाता है। तो ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, या फिर हम बोल सकते हैं हाइपोटेंशन की कंडीशन में, एडीएच रिलीज होता है। ये तो थी नॉर्मल कंडीशन। और इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है? ये एडीएच क्या होता है? डेफिशिएट हो जाता है। डेफिशिएट हो जाता है मतलब इसकी डेफिशिएंसी होने लग जाती है। वो डेफिशिएंसी क्यों होती है? कोई भी या तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन है, या फिर किडनी के अंदर भी हम देख सकते हैं। इन वजह से क्या होता है? डेफिशिएंसी होने लगती है एडीएच हार्मोन की, और इस वजह से क्या होता है? बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। तो हमने डेफिनेशन की बात की, ये बहुत रेयर डिजीज कंडीशन है, इसके अंदर एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स और कोजेज। तो इसके कोजेज के बेसिस पे इनके टाइप डिवाइडेड है। तो मेनली जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस से हम समझ सकते हैं न्यूरॉन यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इसके अंदर कंडीशन है। इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस भी बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है इसका, डायबिटीज इंसिपिडस का, क्योंकि इसके अंदर जो भी ब्रेन है या फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फंक्शन नहीं कर पाती अच्छे से, एडीएच का रिलीज नहीं कर पाती। तो देखते हैं इसमें मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये डायबिटीज इंसिपिडस का। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ एडीएच। एडीएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस करता है एडीएच हार्मोन को, वो ये अनेबल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये इसका कारण होता है मोस्टली। तो इसमें ये कारण क्यों इंक्रीज पैदा हो जाता है, इस कारण को हम देखते हैं। सबसे पहले इसका कॉज होता है हेड इंजरी। हेड इंजरी मतलब कोई भी हेड इंजरी है तो उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत आएगी, ब्रेन फंक्शनल डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वजह से जो एडीएच है वो रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन में कोई भी ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी ट्यूमर है, या फिर ब्रेन में कोई भी इंफेक्शन है, ये सारी कंडीशन क्या शो करती है हमें कि जो भी ब्रेन की फंक्शनिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। और ये ब्रेन जो था उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है एडीएच को रिलीज करना, जो पोस्टीरियर लोब होता है। तो ये अगर इसमें दिक्कत हो चुकी है तो पोस्टीरियर लोब है वो एडीएच हार्मोन का सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं कर पाएगा, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये कॉज करता है डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, इसका नाम है नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक से हम समझ सकते हैं ये किडनी से रिलेटेड है, नेफ्रॉन से रिलेटेड है।
तो किडनी, इसके अंदर क्या होगी, किडनी के अंदर दिक्कत होगी। तो देखते हैं इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एडीएच बट किडनी डज नॉट फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड था वो एडीएच का तो रिलीज कर देगा, बट जो किडनी थी या फिर जो नेफ्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किडनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है, उस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है और इसको हम बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये किडनी में दिक्कत क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले तो किडनी में कोई भी इंफेक्शन है, किडनी में कोई भी स्टोन है, रिनल स्टोन हो सकता है, या फिर टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम ड्रग। लिथियम ड्रग का अगर ज्यादा इंटेक करेंगे तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वो क्या कॉज करेगी, किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको डिक्रीज करेगी, और ये डिक्रीज फंक्शन क्या करता है, एडीएच का फंक्शन नहीं कर पाता, और इसकी वजह से कौन सा कॉज होगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट थर्ड टाइप होता है इसका, वो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी टाइम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब डायबिटीज इंसिपिडस अगर कोज हो रहा है उसको हम बोलेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्या होता है, मोस्ट रेयर टाइप होता है या फिर टेम्पररी टाइप होता है। मोस्ट रेयर से हम समझ सकते हैं ये बहुत कम जनों में पाया जाता है। ये जो पूरा डायबिटीज इंसिपिडस होता है इसकी इंसिडेंस रेट भी बहुत कम होती है। हम देखते हैं 1 in 25,000 पीपल्स जो डायबिटीज इंसिपिडस की रेट होती है, बहुत रेयर डिजीज है। ये हमने डेफिनेशन में भी देखी थी, बहुत रेयर डिजीज है। ये 25,000 में एक जने को ये डायबिटीज इंसिपिडस का केस हमें मिलता है। नेक्स्ट, ये जो रेयर कंडीशन है टेम्पररी कंडीशन। टेम्पररी कंडीशन हमने इसलिए बोला है, जब ये प्रेगनेंसी कंडीशन में ये कंडीशन अराइज हो रही है जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस, तो जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, 9 मंथ्स हो जाते हैं, उसके बाद में क्या होगा, ये कंडीशन रिकवर हो जाती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये हमारे थे तीनों टाइप, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक, एंड थर्ड था जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ साइन और सिम्टम्स। डायबिटीज इंसिपिडस में मेनली कौन कौन से साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है जब यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर्स पर डे से ज्यादा हो, यानी कि जब कोई भी डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट है उसमें पॉलीयूरिया का मतलब है जब 2.5 लीटर पर डे, यानी यूरिन का पास आउट 2.5 लीटर से ज्यादा होता है एक दिन के अंदर, उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। नेक्स्ट कंडीशन है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है जब एक्सेसिव थ्रस्ट की कंडीशन आ जाए पेशेंट के अंदर। एक्सेसिव थ्रस्ट, जैसे जैसे बॉडी से पानी निकलेगा, मतलब यूरिन पास आउट होगा, उसी हिसाब से पेशेंट को क्या लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी। एक्सेसिव थ्रस्ट हम जिसे बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट है वो क्रेव्स करेगा फॉर कोल्ड वाटर। क्रेव्स फॉर कोल्ड वाटर मतलब इसका है, पेशेंट है वो, उसे प्यास बहुत ज्यादा लगेगी और जो ठंडे पानी की बहुत ज्यादा इच्छा करेगा वो कि मेरे को ठंडा पानी मिले, उसे थोड़ी ठंडक मिले शरीर के अंदर, तो उसे बोलते हैं क्रेव्स फॉर कोल्ड वाटर। तो दो देखे हमने, पॉलीयूरिया मतलब यूरिन का आउटपुट ज्यादा है। नॉर्मल हमारा ये यूरिन आउटपुट है वो 2 लीटर से कम होता है पर डे के अंदर, और अगर ये 2.5 लीटर से ज्यादा हो जाए उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। नेक्स्ट था पॉलीडिप्सिया, मतलब हमें एक्सेसिव थ्रस्ट हो रही है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड है वो क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है। उस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है डिहाइड्रेशन की कंडीशन। ये इसका कॉम्प्लिकेशन भी हम बोल सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन से हमें क्या क्या देखने मिले, डिजीनेस देखने को मिलेगी पेशेंट में, फेंटिंग देखने को मिलेगी, चक्कर जैसे पेशेंट को देखने को मिलेगी, ड्राई माउथ एंड लिप्स, पेशेंट की जो होठ है या फिर जो मुंह है वो सूखा सूखा देखने को मिलेगा। नोज़े की कंडीशन होगी जिसमें पेशेंट का जी घबराता है, और डिक्रीज एक्टिविटी। बॉडी में अगर पानी नहीं है तो पेशेंट क्या होगा, डर डर फील करेगा और वो कोई भी एक्टिविटी करने के सक्षम नहीं रहेगा, उस कंडीशन को बोलेंगे डिक्रीज एक्टिविटी। तो ये थे हमारे मेनली जो साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से जो जो हमें कंडीशन देखने को मिलती है वो सारी मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। अब आगे हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होते हैं। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस को। सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्ट। हम पेशेंट से पूछेंगे ये दिक्कत आपको कब से हो चुकी है, कितना यूरिन आप डेली पास आउट करते हो, कितनी आपको प्यास लगती है, और क्या क्या दिक्कत होती है। फिर करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे पेशेंट डल रहेगा, उसके माउथ और लिप्स में क्या है, ड्राइनेस हमें देखने को मिलेगी, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज मिलेगी, यूरिन का आउटपुट हम पूछेंगे तो वो ज्यादा मिलेगा। फिर करेंगे हम ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं एडीएच का लेवल, एडीएच हार्मोन होती है उसका हम देखेंगे ब्लड टेस्ट में लेवल। फिर हम करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में हम करेंगे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमें
जो डायबिटीज इंसिपिडस है उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगी, जो ऑस्मोलरिटी है और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दोनों क्या मिलेगी, डिक्रीज मिलेंगी और कम मिलेंगे। तो जो ऑस्मोलरिटी होती है कितनी होती है यूरिन की, वो होती है 500 से 850 मिली ऑस्मोल पर केजी। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.0052 टू 1.030। ये क्या होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगर इससे लेवल हमें कम मिल रहा है वो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डेप्रिवेशन टेस्ट। ये क्या होता है, मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट हम इसे बोल सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हम क्या करेंगे, पेशेंट को डिप्रोवाइड करेंगे वाटर से कितनी देर के लिए, 6 से 8 घंटे के लिए। इसका मतलब क्या था कि हम पेशेंट को 6 से 8 घंटे तक पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे और उसके बाद में हम उसका वेट चेक करते हैं। तो वेट हमें क्या मिलेगा, 3 से 5% बॉडी वेट है वो क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। जब हमने 6 से 8 घंटे पहले उसका वेट मेजरमेंट कर लिया, जैसे मान लो वो कितना था, 60 केजी था, फिर 6 से 8 घंटे तक हम उसे पानी नहीं देंगे। पानी नहीं देने के बाद में हम उसका जो वेट मेजरमेंट करेंगे वो कितना मिलेगा, 3 से 5% हमें इसका लॉस मिलेगा। ये थी हमारी डेप्रिवेशन ऑफ वाटर। इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। ये किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, कोई भी ब्रेन में ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, वो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ये सारा हमारा था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड उसे प्रोवाइड करेंगे। और उसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो ओआरएस वगैरह देंगे, फ्लूइड देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। और उसमें वीकनेस है उसे हेल्थी डाइट प्रोवाइड करेंगे, जूस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या था, हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है जिसे हम DOC ड्रग ऑफ चॉइस, वो हमारा होगा डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्या होता है, एक सिंथेटिक एडीएच हार्मोन का काम करता है। ये क्या काम करेगा, हम इसे देंगे बॉडी में, किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, ये इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं, ओरल रूट से दे सकते हैं, और हम इसे नेजल स्प्रे की फॉर्म में भी दे सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो डेस्मोप्रेसिन अगर हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे तो वो अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही थी डायबिटीज इंसिपिडस में, ये इस डेफिशिएंसी को क्या करेगा, रिप्लेस करता है, उसके लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और जो हमारे डायबिटीज इंसिपिडस में जो भी दिक्कत आ रही थी, जो साइन सिम्टम्स आ रहे थे, वो क्या होंगे, ट्रीट होंगे। और जो यूरिन का बहुत ज्यादा फ्लो पास आउट हो रहा था वो क्या होगा, इससे कम हो जाएगा। मतलब एडीएच का जो डेफिशिएंसी थी उसे ये रिप्लेस करने का काम करता है। तो ये हमारा था हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।